जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमें बार बार बिजनेस के अंदर असफलता क्यों मिलती है। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने कई बार बिजनेस बदल लिया है लेकिन अब तक बिजनेस के अंदर सफल नहीं हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस के ऊपर पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अनुसार कौन से ऐसे बुरे योग होते हैं जिसके कारण इंसान को बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिलती। 3 पॉइंट में इसमें मैं आपको कुंडली के अंदर बताऊंगा कि क्यों लोग बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाते, जन्म कुंडली में कौन से खराब योग होते हैं और उनके क्या उपाय है जो करके हम बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहिए ताकि आप भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें आपको भी सफलता मिल पाए और आपका काम भी अच्छा चल पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्योतिष से संबंधित हर जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे और आसान से उपाय देकर के आप लोगों के जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करते रहे। तो अब हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो लोग भी बिजनेस के अंदर सफल नहीं होते, लाल किताब का पहला लॉ है बिजनेस को लेकर के अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में बुध देव को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बुध देव जो स्वयं माँ दुर्गा है, बुध देव जो स्वयं इस दुनिया के अंदर जितनी भी हरियाली है, जितनी भी प्रकृति है, ये सारा बुध देव ही तो है और बुध देव के बिना हमारा जीवन चल जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अब जन्म कुंडली में अगर बुध देव बहुत खराब ग्रहों में बैठे हुए हो, बहुत अशुभ अवस्था में हो, अब ये अशुभ हो गए कैसे? अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु और चंद्रमा इकट्ठे बैठ गए तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भी बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा इकट्ठे है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में बुध देव खराब है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो राहु चंद्रमा के मेल को हटाना जरूरी है, उसके उपाय करना जरूरी है, तभी बुध देव अच्छे हो पाएंगे, तभी आप बिजनेस के अंदर सफल हो पाओगे। इसीलिए जन्म कुंडली में अगर राहु चंद्रमा इकट्ठे है तो समझ लीजिए बुध देव किसी भी घर के अंदर बैठे हैं वो खराब है। या इसके अलावा बुध देव अगर 8वें घर में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए या 12वें घर के अंदर बैठ जाए तो समझ लीजिए बुध देव खराब है। या बुध देव अगर तीसरे घर के अंदर बैठे और साथ ही मंगल देव जन्म कुंडली में बद हो जाए तो तब भी समझ लीजिए बुध देव खराब है। सबसे पहला लॉ यही है, अगर आप बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो बुध देव का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर बुध देव खराब है तो आप 34 साल की उम्र से पहले बिजनेस कर लेते हो तो आप बिजनेस के अंदर कभी भी सक्सेस हो नहीं सकते। चाहे वो बिजनेस आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही आपने किसी से पूछ के चुना हो कि आपको किस फील्ड के अंदर काम करना चाहिए, चाहे जन्म कुंडली दिखवा करके जो ग्रह अच्छा है उसके आधार पे आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर बुध देव को अच्छा नहीं किया तब भी बिजनेस आपका चल नहीं पाएगा। इसलिए बुध देव को सबसे पहला पॉइंट, बुध देव को अच्छा करना बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को इसके उपाय भी दूंगा ताकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। बुध देव को सबसे पहला पॉइंट, जो बुध देव खराब है उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो, ये वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जन्म कुंडली में बुध का अगर पितर दोष बन जाए, अब बुध देव का खराब होना और बुध देव का पितर ऋण बनना, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, दोनों अलग अलग लॉ है ज्योतिष के अनुसार। बुध देव का खराब होना एक अलग लॉ है और दूसरी चीज बुध देव का पितर ऋण बन जाना। बुध देव का पितर ऋण बनना यानी कि हमारे पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा जब हमें जीवन में मिलती है उसको हम पितर ऋण कहते हैं। जैसे एक पिता से प्रॉपर्टी और पैसा लेने का अधिकार एक बच्चा रखता है, इसीलिए इसी तरह से पिता के द्वारा या दादा के द्वारा की गई गलतियों की सजा बच्चों को मिलती है, उसको हम पितर ऋण बोलते हैं। अगर जन्म कुंडली में पितर दोष बुध का बन गया तो आप ये समझ लीजिए कि आप जितने मर्जी बिजनेस बदल करके देख लिया, आपका बिजनेस कभी भी अच्छा नहीं चल पाएगा, बार बार बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे। अगर कुंडली में कुछ अच्छे योगों के कारण बिजनेस थोड़ी देर के लिए बढ़ भी गया, वो दोबारा एक दिन नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए बुध देव के पितर दोष को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को भी बिजनेस के अंदर दिक्कतें आ रही है तो अपनी कुंडली दिखवा करके ये जरूर जानिए कहीं बुध का पितर दोष तो नहीं है और जन्म कुंडली में बुध की क्या अवस्था है। ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब बढ़ते तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट,
अगर मान लीजिए बुध देव खराब है तो ज्योतिष के अनुसार लाल किताब भी कहती है कि 34 साल की उम्र के बाद आप लोग बिजनेस कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 34 साल हो चुकी है और 34 साल के बाद आप बिजनेस कर रहे हो और जन्म कुंडली में शनि अच्छा है, तो कहते हैं कि इंसान का बिजनेस 34 साल के बाद बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर 34 साल की उम्र के बाद आपकी बुध की महादशा आ गई, जो कि जन्म कुंडली में जन्म के समय में कुंडली के अंदर खराब होकर के बैठा है और उसके उपाय आपने नहीं किए, या ऐसे ग्रह की महादशा आ गई जो बुध को खराब कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल केतु और बुध का मेल अगर 8वें घर में बैठा है और 34 साल से ज्यादा चाहे आपकी उम्र हो चुकी है और केतु की महादशा आ जाए या बुध की महादशा आ जाए और केतु बुध 8वें घर में हो या 9वें घर में हो, जो कि केतु दुश्मन ग्रह है जो बुध का, जो कि बुध के फलों को खराब करेगा, तो ऐसे में भी इंसान का बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता। इसीलिए ये 3 पॉइंट को नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बुध देव का अच्छा होना बहुत जरूरी है और बुध देव के उपाय अगर आप करके चलते हो तो आपको बिजनेस के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा पॉइंट, बुध देव के पित्तर ऋण का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर पित्तर ऋण के उपाय करके चलते हो तो जरूर बिजनेस के अंदर सफल होंगे। और तीसरा पॉइंट कि आपकी उम्र अगर 34 साल से ज्यादा है और बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिल रही तो सबसे पहले जन्म कुंडली दिखवा करके ये जानिए कि आपकी कुंडली में दशा कौन से ग्रह की चल रही है। अगर बुध देव खराब है और बुध देव की दशा चल रही है तो बिजनेस के अंदर सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से 34 साल की उम्र के बाद चाहे बुध देव खराब है, बुध देव की दशा है, या किसी और कारण जन्म कुंडली का 10वां घर खराब हो रहा हो, तब भी बिजनेस के अंदर काम धंधे को लेकर के आए दिन उतार चढ़ाव देखने को इंसान को जरूर मिलते हैं। तो ये 3 मेजर कारण हो सकते हैं बिजनेस ना चलने के। इसके अलावा भी ज्योतिष के अनुसार अनेकों ऐसे लो है जिसके कारण बिजनेस के अंदर रुकावटें आती है, लेकिन एक ही वीडियो में इतने लो को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम समय समय पर बिजनेस के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, आप लोगों को लो बताते रहते हैं कि किसके कारण बिजनेस के अंदर दिक्कतें आती है और साथ में उसके हम उपाय भी देते हैं। तो अब इनके हम उपाय जान लेते हैं कि हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर इन तीनों में से कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट का उपाय यानी कि बुध देव को अच्छा करने का उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर ऐसे लोगों के घरों के अंदर किसी भी तरह का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें ढोलक, तबला, गिटार, सितार या शंख पड़ा हुआ है मंदिर में, या कोड़िया लोग मंदिर के अंदर रख देते हैं, या फिर ऐसे में किसी भी तरह से तुलसी, मनी प्लांट या रबर प्लांट घर के अंदर रखने का शौक हो गया, तो समझ लीजिए बिजनेस के अंदर रुकावटें आएंगी। इसलिए सबसे पहले इन चीजों को जो हमने अभी बताई है इनको घर से बाहर निकालना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़ों से सख्त परहेज रखना जरूरी है। अपने बेडरूम के अंदर हरे रंग को कम से कम इस्तेमाल कीजिए या बिल्कुल ही ना कीजिए हो सके तो। तीसरा पॉइंट, छोटी छोटी कन्याओं को जितना आप मीठा देंगे उतना ही आपका बुध देव अच्छा होगा, उतने ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये तो हो गए बुध देव को अच्छा करने के बिल्कुल आसान उपाय। अब बुध देव का अगर आपकी कुंडली में पित्तर है ना, पित्तर ऋण को दूर करने के लिए आप हो सके तो किसी स्कूल के अंदर, जो छोटी छोटी कन्याओं का स्कूल हो, लड़कियों का स्कूल है, जैसे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकते हो, वहां पे परमिशन लेकर के आप मीठा बांटिए उनको। हो सके तो हलवा पूरी बांटिए या किसी भी तरह से खट्टी मीठी टॉफियां बांट सकते हैं या चॉकलेट्स बांट सकते हैं, या किसी भी तरह से उनको मीठे से जुड़ी हुई कोई भी वस्तुएं बांटते हो, तो ऐसे में बुध देव का पित्तर ऋण जरूर दूर होगा। और ऐसे में कम से कम हो सके तो 100 से ज्यादा कन्याओं को अगर आप ये बांटते हो तो जरूर बुध का पित्तर ऋण आपकी कुंडली में खत्म होगा और बिजनेस के अंदर आपको तरक्की मिलेगी। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की हमने बात करी थी कि बुध देव का अरसा तो निकल चुका है, 34 साल की उम्र तो निकल चुकी है, लेकिन जन्म कुंडली में बुध खराब घरों के अंदर है और दशा भी बुध की चल रही है, या जो भी ग्रह उसको खराब कर रहा है उसकी दशा अगर चल रही है तो बिजनेस के अंदर दिक्कतें आती है। अब इस योग का उपाय तो हम जन्म कुंडली देख करके ही कर सकते हैं। जिस घर के अंदर बुध देव बैठा हो या जो ग्रह उसको खराब कर रहा हो, उपाय भी उसके अनुसार होंगे। लेकिन इसमें एक उपाय मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ऐसे लोग अगर 96 दिनों के लिए अपना नागछेदन करवा लेते हैं बीच में से और उसमें सोने या चांदी की तार डालते हैं तो बुध देव जरूर अच्छे होंगे। और बुध देव की दशा चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये नागछेदन का उपाय मात्र 3 महीने कर लीजिए
से आपका बिजनेस कभी भी ज़िंदगी में डाउन नहीं आएगा। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, बुध देव को अच्छा कर सकते हो। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।